बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर का आज लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी आमतौर पर सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में कोई भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है जो जिनकी फ़िज़िकल स्टेट सेम होती है। तो यानी एलोट्रोपी क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। यानी अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहेगा, लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी शेप, उसकी फॉर्म बदल जाएगी। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होगी। तो दो एटम्स की जब अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो तब हम कहेंगे कि वो क्या है जी, वो एलोट्रोपी शो कर रहा है। और इन डिफरेंट फॉर्म्स को कहते हैं एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोपी क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स in the same physical state is called allotropy. The existence of an element, the existence of an element in two or more forms, या more than one forms भी लिख सकते हैं, two or more forms in the same physical state is called allotropy. जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उन्हें कहते हैं एलोट्रोप्स। द वेरियस forms are called allotropes of each other. जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है, यानी दो या उससे ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है सेम फिजिकल स्टेट में, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एलोट्रोपी। और जो वेरियस फॉर्म्स हैं उन्हें कहते हैं एलोट्रोप्स। अब एलोट्रोपी होती क्यों है? ठीक है, एलोट्रोपी इज ड्यू टू किस वजह से होती है जी? एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर फॉर्म्स, टू और मोर काइंड्स ऑफ molecules of an element each having different number of atoms. For example, allotropes of oxygen are allotropes of oxygen. ये दो होते हैं जी, O2 एंड O3। यानी ये दो से ज़्यादा काइंड्स में पाए जाते हैं जिनके नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं। और दूसरा इसका ये है, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट of atoms in a crystal of the element. फॉर एग्जाम्पल, सल्फर जो है डिफरेंट फॉर्म शो करती है। सल्फर शोज
different allotropic forms due to different arrangement of atoms. जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 96 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सल्फर जो है S8 रोम्बिक फॉर्म में होती है, 96 से नीचे हो तो रोम्बिक है और 96 से ऊपर हो तो मोनोक्लिनिक है। यानी जो सॉलिड्स हैं, जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, सॉलिड्स हैं, उनके किसी एक टेम्परेचर के ऊपर एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं। सॉलिड्स की एक खास टेम्परेचर के ऊपर, गिवन टेम्परेचर के ऊपर एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं। अब ये अरेंजमेंट्स टेम्परेचर के बदलने से चेंज भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा सल्फर 96 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 96 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर कम होगा तो सल्फर रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, और अगर 96 डिग्री सेंटीग्रेड से सल्फर जो है वो 96 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर होगा तो सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह फास्फोरस 250 डिग्री सेंटीग्रेड 250 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर कम होगा तो फास्फोरस वाइट होगी, और अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स की अरेंजमेंट इस तरह होगी कि वो रेड फास्फोरस बनाएंगे। अब ये जो वाइट फास्फोरस है ये रिएक्टिव भी होता है, जहरीला भी होता है और वैक्स की तरह का सॉलिड होता है, जबकि जो रेड फास्फोरस है वो ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता, वो कम जहरीला होता है, लेस पॉइजनस होता है और वो ब्रिटल पाउडर होता है, टूटने वाला छोटा सा पाउडर होता है। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो है टिन, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ये ग्रे में होता है और क्यूबिक होता है। 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टिन जो है वाइट होता है और इसकी शेप होती है टेट्रागोनल। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऐसे टेम्परेचर्स हैं जिसके ऊपर एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में बदल रही है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर at which one allotropic forms changes to other is called transition temperature. अब जो सल्फर है उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 96 डिग्री सेंटीग्रेड है, फास्फोरस का ट्रांजिशन टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि ये सारे वो टेम्परेचर्स हैं जिसके ऊपर एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में बदलती है। कोई भी एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में बदलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एलोट्रोपी ऑफ सॉलिड्स। इसके साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो गया है, हमारा 5वां चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।